नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? राकेश दास। कहाँ से हैं आप? उज्जैन शाजापुर एमपी। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 4 फरवरी 2018 को सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं सभी देवी देवताओं को लगभग भक्ति साधना किया करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर कारण ये बना कि हम उनकी भक्ति साधना करते थे, बाकी हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। मेरी छोटी वाली बहन थी, वो प्रेत बाधा से बंधित थी। मेरी मम्मी थी, उसको परी माता आती थी, तो वो भी सही नहीं रह पाती थी, पागल जैसी रहती थी। मेरे पापा शराब पीते थे और हमारा पूरा परिवार सर दुखी था। एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, उन्होंने मुझे समझाया कि आप सत्संग सुना करो। तो मैं सत्संग सुनने गया, तो वहाँ पर मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग में गया हुआ था। तो वहाँ एक बहन थी, उसने वो प्रेत बाधा से पहले बंदी थी, तो उसने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज को प्रणाम किया। तो प्रणाम करने से उसकी प्रेत बाधा दूर हो गई। तो मैं वहाँ पर सत्संग सुन रहा था, तो मुझे उसको देखकर दृढ़ विश्वास हो गया कि मेरी बहन की भी प्रेत बाधा दूर हो सकती है। तो मैंने उस दिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी सर, मुझे ये लाभ मिला कि मैं जैसे ही नाम दीक्षा लेके घर आया मेरे, और दूसरे दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज के आगे दीपक जलाया, और रात की करीबन 10 बजी थी, और मेरी बहन को जो भूत थी उसके अंदर वो आ गई, और उसने ऐसे फोटो की तरफ हाथ किया, और वो अपने हाथ से ही झापट मार रही, उसको बाल खींच रही है ऐसे, और बोल रही है, हे संत रामपाल जी महाराज, इसे मुझे छोड़ दे, अब मैं इसको कभी दुख दूंगी। सर आधे घंटे तक ये प्रक्रिया जारी रही। उसने बहुत रोई, और उसके बाद से आज तक मेरी बहन को कोई प्रेत बाधा नहीं हुई। वो आज बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से स्वस्थ है। और उसके बाद में सर दूसरे दिन मेरी मम्मी को परी माता आती थी, तो वो आई। तो तीसरा दिन जब हुआ, मैं बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी वहाँ से नाम दीक्षा लेके आया था, तो वो 5 बजे उठी, और उसने मुझे बोला कि वैसे वो रो रही। मैंने पूछा क्यों रो रही? तो बोले कि मैं तो अब जा रही हूँ, बोले कि मेरे को रात भर हो गई, मेरे को मार रहे खींच के, बोले घसीट के। तो मैंने सोचा, मैंने कि ये बुखार आ गया इसको, तो ये ऐसा बोल रही है। मैंने कि बस चुप हो जा तू। और 5 बज गए, 6 साढ़े 6 बजे तेरे को हॉस्पिटल ले चले। फिर सुबह में उठा तो वो उसका काम कर रही थी। तो मैंने उसको बोला कि तू तो शाम को रो रही थी। बोले मैं तो नहीं रो रही थी। फिर उसके बाद से वो प्रेत बाधा नहीं हुई मेरी मम्मी को। और जिसके बाद में मेरे पापा थे, जो कि इतनी शराब पीते थे कि हमारा घर में रहना मुश्किल हो जाता। शराब पी के गाली गुप्ता करना रोज का उनका था। तो मैं नाम दीक्षा लेके आया बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से, जिसके बाद में संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि मेरे पापा की दारू छुड़वा दो। तो मेरे पापा ने खुद मुझसे कहा कि बेटा मेरे को नाम दीक्षा दिलवा ला, उन्होंने सत्संग सुना। तो मैंने कहा, मन कि हाँ चलो ठीक है। तो मैं उनको ले गया वहाँ पे, और बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवाई। और फिर उस दिन से, मैं जिस दिन से नाम दीक्षा लेके आया था, उस दिन से ना मेरे घर में कोई प्रेत बाधा है, ना मेरे पापा दारू पीते हैं, और आर्थिक स्थिति भी हमारी बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से अच्छी चल रही है। और जिसके बाद में बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने 4 बार बचाया मेरे को। मैं ऐसे जा रहा था गाड़ी से, तो आगे से एम्बुलेंस आ रही, बीच में कंटेनर जा रहा था, तो मैं बाइक से सीधा जा रहा था। तो मैंने आगे देखा तो कुछ नहीं था, तो मैं बीच कंटेनर के पास में पहुंचा, और आगे से एकदम एम्बुलेंस आ गई। वो एम्बुलेंस थी, तो मैंने देखा और मैंने बोला, ये परमात्मा। तो मेरे को इतना याद है खाली कि मैंने गाड़ी की रेस दी, जिसके बाद में वो एम्बुलेंस निकल गई और मेरी गाड़ी कंटेनर के आगे। मैंने इधर उधर देखा, मैं कहाँ हुआ मैं, तो देखा तो आगे जा रहा कंटेनर के। उस दिन संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को एक्सीडेंट से बचाया। और एक और बार ऐसे सड़क बन रही थी, तो ऊपर से नीचे वाली पुलिया चालू थी। मेरे को नहीं मालूम ऊपर की पुलिया चालू होगी। मैं रात की करीबन 9:30 बजे जा रहा था, तो मैं नीचे की पुलिया तरफ जा रहा था। ऊपर से एक बस आ गई, तो बस आई, मेरे को नहीं मालूम बस आई, एकदम आ गई वो। तो मेरे तो बीच में गाड़ी रुक गई, हे संत रामपाल जी महाराज ऐसा बोला, तो वो बस वहीं रुक गई। करीबन 5 फीट की दूरी रह गई थी, जो कि इतनी स्पीड में थी और घाटी थी ऐसी। तो वहाँ पे वो बस रुक गई, तो वहाँ पे मेरे को बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने बचाया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके माता और बहन की प्रेत बाधा दूर हुई, आपके पिताजी नशा मुक्त हुए, और आपको दुर्घटना होने से संत रामपाल जी महाराज ने बचाया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो नहीं, दास प्रार्थना कर सकता है कि ये आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के अलावा आध्यात्मिक ज्ञान और प्रमाणित ज्ञान कोई भी नहीं बता रहा है। आप सत्संग सुन के देखो। जो भी आज नशा मुक्त होना चाहता है, प्रेत बाधा से मुक्त होना चाहता है, किसी दुर्घटना से बचना चाहता है, और पूर्ण मोक्ष चाहता हो, परमात्मा चाहता हो, तो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराएं।
सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के कई चैनलों पर सत्संग चल रहे हैं, आप वो सत्संग सुने और उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसके ऊपर नंबर दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने हर जगह हर जिले में अपनी दया बख्श रखी है, जो कि वहाँ जाके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हो और अपना कल्याण करा सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब।